हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, यानी एन की वैल्यू 50 है। एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। 50 दे रखा उसने है। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी ए थ्री कितना है? 12 है। और ए थ्री को कैसे लिखा जाता है? ए प्लस टू डी। ए थ्री को कैसे लिखते हैं? ए प्लस टू डी लिखते हैं। और कितना दिया है? 12। ठीक। अगला, और अंतिम पद 106 है। अंतिम मतलब टोटल 50 पद है ही है, यानी अंतिम पद 106 मतलब 50वां पद 106 है। 50वां पद कितना है? 106 है। अंतिम पद 106, टोटल 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो 50वां पद कितना हो गया? 106। यानी A50 कितना दिया है? 106 दिया हुआ है। तो A50 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 49D। ये सारी चीज लिखने के लिए हम आपको शुरू में ही बताया है। A प्लस 49D बराबर में 106 है। आइए इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए इसे, इक्वेशन नंबर इसे 2 कह लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। एक नंबर को इसके नीचे लिखिए, a प्लस 2d बराबर में 12 है। इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे लिख दिए हम। आइए इसको सबसे पहले, दोनों सेम वैल्यू है a और a, तो आप घटा लीजिए। घटाने पर लिखेंगे आप, घटाने पर आप दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। यहाँ पे दो चर हैं, एक a है और एक d है। यहाँ पे a है और d है। a दोनों में सेम वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो आप घटाएंगे। सही है। तो a से कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d जाएगा तो 47d बचेगा। और 106 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 94। तो d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा 94/47। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? भाग कर दीजिए। 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 बार में खत्म, यानी d की वैल्यू आ गई है 2। d की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए आप। ठीक है, तो लिखेंगे आप d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं आप। 1 में रखने पर रख लीजिए। एक ये है, तो a प्लस का 2, a प्लस 2 और d के जगह पे आप रखेंगे 2 बराबर में 12। तो a प्लस 2 जा 4 बराबर में 12। तो a बराबर 12, 4 उधर जाएगा माइनस का 4, तो a बराबर हो जाएगा 8। a बराबर 8 आ गया, d बराबर 2 आ गया। तो आपको लिखना है कौन सा पद? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 129, यानी A29 आपको निकालना है। A29 को कैसे लिखेंगे आप? A प्लस 28D। इससे 1 कम लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। तो A की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 28, और D की वैल्यू है कितनी? तो 2। D की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, 28 दूना 56, 28 दूना 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 56 और 8 कितना हुआ? 64। तो 29 कितना हो गया? A29 हो गया 64। ठीक है, यानी 29वां पद कितना हुआ? 64 हुआ। 29वां पद 64 हुआ। सवाल नंबर 9 की यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? आप इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो कहेंगे कि तीसरे पद यानी A3 कितना दिया है? A3 पहला 4, पहले तीसरे तो पहले 4, और 9वें तो और -8, यानी 9वें पद कितना? -8। ठीक है, 9वें A9 कितना? -8। ठीक है, तो A3 को लिखते आप कैसे हैं? लिखते हैं A प्लस 2D बराबर में 4, इक्वेशन नंबर 1। A9 को लिखते कैसे हैं? तो एक कम A प्लस 8D बराबर का -8,
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से हमने सिखाया है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गया, दोनों से ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। एक नंबर को इसके नीचे रखिए, a प्लस 2d बराबर में 4। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे इसके नीचे रख दिए। आइए, दोनों ए है, आपस में कट जाएगा, घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट। 8 में से 2 जाएगा 6d, ये -8 -4, 8 और 4 मिलके 12, माइनस का 12। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 12 में 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो d की वैल्यू आएगी -2, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब -2 किसका वैल्यू है? d की वैल्यू है, तो d का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रख दीजिए। 1 या 2 में रखिए आप, a की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है, आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। यहाँ पे a प्लस टू और d की वैल्यू है -2, माइनस का 2 बराबर में 4 है। तो a की वैल्यू माइनस 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 यह है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस का 2 2 जा 4 बराबर में 4। 4 उधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो a बराबर हो जाएगा 8। 8 की वैल्यू आ गई है 8 और d की वैल्यू आ गई है -2। तो आपको निकालना है इसका कौन सा पद शून्य है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। कौन सा पद शून्य होगा? तो आपको a शून्य यहाँ पे रखना है, आपको चेक करना है, यानी a n के जगह पे आपको रखना है 0, यहाँ पे रखना है 0, यहाँ 0 रखिए, बन जाएंगे हीरो। ठीक है, रखिए a की वैल्यू कितनी 8 है, प्लस n निकालना है नंबर ऑफ टर्म कौन सा पद, और d की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो 8 प्लस का ये अंदर गुणा होगा माइनस का 2n, तो माइनस का 2n और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर 0 है, इधर माइनस है, ये माइनस है, इसको उठाकर आप इधर लाइए, ये माइनस है, उठाकर आप इधर लाएंगे तो 2n बराबर हो जाएगा 8 और 2, 8 और 2 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 में आप 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। आप कहेंगे इसका 5वां पद शून्य होगा, आप लिखेंगे AP का दी गई AP का 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। कंफर्म, 5वां पद कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं AP बनाकर आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। AP मैं आपको बनाकर 5वां पद ला रहा हूं। पहला पद कितना है? 8, पहला पद 8 है। दूसरा पद -2 कम कीजिए तो 6, तीसरा पद -2 कम कीजिए तो 4, फिर -2 कम कीजिए तो 2, फिर -2 कम कीजिए 0। देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद कितना आ गया? 0 0 0। ठीक है, यानी 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। ये इसका प्रूफ है। ये क्या है? ये प्रूफ इसका है, जांच आप कह सकते हैं। ठीक है, आप जांच कह सकते हैं, प्रूफ कह सकते हैं। आइए, सवाल नंबर 9 हो गया। आइए सवाल नंबर 10 की बात। आइए सवाल नंबर 10, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत लाजवाब सवाल है, ध्यान से देखिए। 17वां पद A70, उसके 10वें पद A10 से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। ये 10 से 7 अधिक कौन है? 17। 10वें पद से 7 अधिक कौन है? 17। ये 7 रुपया पहले से लेकर बैठा है। 7 अधिक कौन है? ये 17 अधिक है। ये 7 रुपया पहले से लेकर बैठा है, ये 10 रुपया है, ये 7 रुपया अधिक लेकर बैठा है। मैं चाहता हूं दोनों को बराबर करना, दोनों को बराबर हो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई इससे ये 7 रुपया अधिक लेकर बैठा है,
तो एक काम कर दूं, मैं भी इसको 7 रुपया दे देता हूं। अभी दोनों बराबर हो गए। ये पहले से 7 रुपया अधिक लेकर बैठा है, तो मैंने इसको भी 7 रुपया दे दिया। अब दोनों बराबर हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक। ए 17 कैसे लिखते हैं? 17 को ए प्लस कितना लिखते हैं? 16d बराबर A10 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 9d बराबर में 7, सॉरी प्लस का 7, मैं भी ना। अब देखिए A को इधर लाइए तो A को इधर लाइए तो माइनस का A प्लस का 16d, 9 को इधर लाइए माइनस का d बराबर में 7। ठीक है, माइनस से प्लस ए खत्म, 16 में से 9 जाएगा तो 7d बराबर में 7। तो d बराबर कितना हो गया? 7 में 7 से भाग करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। तो d का मान कितना आ गया? 1 आ गया। d का मान 1 आ गया। बात समझ में आ गई? आइए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर है 11। कह रहा एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? आइए सॉल्व करते हैं। बहुत लाजवाब सवाल। कह रहा है एपी यानी पहला पद, प्रथम पद कितना है? 3। ठीक है, दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है आपके पास 15। तो यहां से आप डी निकालिए, सार्वंतर। डी कितना होता है? सार्वंतर A2 माइनस A1। तो डी निकल कर आएगा 15 माइनस 3, तो डी की वैल्यू 12। तो सार्वंतर आ गया कितना? 12। अब कह रहा है कि का कौन सा पद इस उसके 54वें पद से 132 अधिक है? 54वें पद से 132 अधिक है, यानी आपसे कह रहा है A54, ठीक है, इससे कितना अधिक है? 132 अधिक है। कौन? वह एपी। तो मान लो आप एन है, ठीक है, एन है, ये आपसे कह रहा है, ध्यान से समझना इसको। कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है। ध्यान से सुनना, फिर मैं समझा रहा हूं आपको वापस। 54वें पद 54वें पद A54, 54वां पद हो गया। इससे 132, 54वें पद से 132 अधिक है, इससे वह 132 अधिक है। जो अधिक है, कौन अधिक है? मान लो एन है, ये इससे 132 ये अधिक है। मैं चाहता हूं दोनों को बराबर करना, तो मैं इसको भी क्या कर दूं? 132 दे दूंगा। कंफर्म? आइए, इसका फॉर्मूला होता है क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं एक लाइन में बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। A54 को लिखते हैं A प्लस 53d और प्लस का 132। ध्यान से देखो, अब दोनों तरफ A दिया है, मैं कैंसिल कर दो दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ बराबर अंक कैंसिल आउट, तो A से A कैंसिल। n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12। d की वैल्यू कितने मायने में लाया? 12। यहाँ 53 और d की वैल्यू है कितना? 12 प्लस का 132। आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि ये इसमें गुणा है और ये इसमें गुणा है, याद रखना, बोलकर ऐसे गलती न करना आप। ये इसमें जोड़ भी है, तो गुणा करके आप जोड़ दो, तो 12 तिहाई 36, 12 25 60 और 3 63 प्लस का 132। इधर कितना? n माइनस 1 और इधर 12 है, आप 12 से क्या करो? 12 से डिवाइड कर दो, 12 को से डिवाइड रखो यहीं पे पहले। अब जोड़ लो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, सही है, 6 और 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। ये हो गया n माइनस 1। और इधर 12 से आप डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड, n माइनस 1 है, 12 से डिवाइड में ले जाओ। बात समझ में आ गई? 12 से डिवाइड कर लो, तो n माइनस 1 आएगा कितना? ध्यान से देखो, आप 12 से डिवाइड करते हैं, 12 छक 72, 12 छके 72, कितना बचेगा? 72 में यहाँ पे 4 बचेगा, 72 में 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 48 होगा, तो 12 चौका 48, ठीक है, ये हो जाएगा n। ये माइनस 1 है, इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस 1 लिखूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये माइनस 1 है, मैं इसको उठाकर उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 1 लिखूंगा।
और 64 और एक कितना हो गया 65। देखो छोटे में लगाए हुआ सवाल को भाई, बहुत छोटे में सवाल को लगा दिया मैंने आपको। n बराबर कितना आ गया 65। तो आप कहेंगे कि 94वें पद से 132 अधिक है कौन 65वां पद। 65वां पद कितना अधिक है 132 अधिक है। अगर 65 में से 132 निकाल दें तो 64 के बराबर हो जाएगा, या 64वें में आप 132 जोड़ देंगे तो 65वें पद के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप कहेंगे 65 और ए 64, सॉरी मैं 64 कह रहा हूं 54, ए 54, और ये दोनों बराबर नहीं है, ये 132 लेकर बैठा है। कितना लेकर बैठा है 132। मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा 132 जोड़ूंगा। अब इन दोनों को मैं हल करूंगा ना तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ये प्रूफ इसका है, ये इसका क्या है प्रूफ है। मैं लिखूंगा अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये 132 अधिक है, ठीक। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं, इसको मिटा देते हैं सिंपल। ये रहा आपका आंसर फाइनल। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।